यह कहानी है रामवन जंगल की। रामवन जंगल की मार्केट में टूनिका चिड़िया की स्टेशनरी की दुकान थी। उसी के बराबर में कालू कौवे की भी स्टेशनरी की दुकान थी। दोनों की दुकान तो एक जैसी थी, लेकिन दोनों के बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क था। इसी कारण सभी पक्षी टूनिका की दुकान से ही सामान लिया करते थे और कालू कौवे की दुकान खाली पड़ी रहती थी। पता नहीं सारे नालायक पक्षी उस टूनिका की दुकान पर ही क्यों जाते हैं। मैं सुबह से बैठकर मक्खी मार रहा हूँ, एक भी पक्षी इधर नहीं आया। बस यही सोचकर कालू कौवा दिन भर टूनिका चिड़िया से चिढ़ता रहता था, लेकिन कभी अपने बर्ताव पर ध्यान नहीं देता था। कालू भैया, आज सुबह मैं आपसे यह खिलौना लेकर गई थी, लेकिन यह तो घर जाकर चला ही नहीं। यह तो बेकार है। जैसे ही मैंने पैकेट खोलकर इसे चलाया तो यह चल ही नहीं रहा है। अब नहीं चल रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे कैसे भैया? या तो मेरे पैसे मुझे वापस दे दो या इसकी जगह कोई दूसरा खिलौना दे दो, वरना मेरा बेटा किससे खेलेगा? मुझे क्या पता किससे खेलेगा। मैंने क्या यहाँ धर्मशाला खोल रखी है? तूने पैसे दिए, मैंने तुझे खिलौना दे दिया। अब मुझे नहीं पता वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर उसे चलाना है तो अपने बेटे के गले में बांध दे। तेरा बेटा आगे आगे दौड़ेगा और ये खिलौना पीछे पीछे। भैया, आप तो बहुत बदतमीज हो। आपसे तो बात करनी ही बेकार है। आज तो मैं आ गई आपकी दुकान पर, लेकिन आगे से आपकी दुकान पर नहीं आऊंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं तुझे तेरे घर पे बुलाने जाता हूँ। निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। बस इसी कारण से पक्षी कालू की दुकान पर सामान लेने नहीं आते थे, क्योंकि वह उनके साथ बुरा बर्ताव करता था। और वहीं टूनिका सभी कस्टमरों को प्यार से हैंडल करती थी। अरे ओ टूनिका बहन, कल मैंने आपसे अपनी बेटी के लिए स्कूल बैग लिया था, तो उसे ये कलर पसंद नहीं है। क्या आप इसकी जगह कोई दूसरा कलर दे सकती हो? अगर पिंक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन, सच में आप बहुत अच्छी हो। एक तरफ जहां सभी पक्षी कालू की दुकान से चिढ़कर जाते थे, वहीं दूसरी तरफ टूनिका की दुकान पर खुश होते हुए और टूनिका की तारीफ करते हुए जाते थे। इसी कारण से कालू को बहुत ज्यादा जलन होती थी। ये लो आज की सारी कमाई। कमाई तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लाखों रुपए लाए हो। इतने से पैसों में क्या होगा? पता है ना महंगाई कितनी है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम रोड पर भीख मांग रहे होंगे। जल्दी से जल्दी इस टूनिका का और उसकी दुकान का कुछ इंतजाम करो। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए रखे हैं, अगर चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन इसके बारे में कुछ जल्दी ही सोचो। तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो लाकर मुझे दे दो। मैंने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है कि मुझे क्या करना है। काली गुफा में 2 गुंडे रहते हैं, उनको ले जाकर वो पैसे दे दूंगा। वो पैसे के बहुत लालची हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह कुछ ना कुछ चिड़िया का इंतजाम जरूर कर देंगे। फिर अपनी पत्नी से पैसे लेकर कालू काली गुफा की तरफ चल देता है। रंगा भाई, मजा नहीं आया। दूसरी बोतल खोलनी पड़ेगी। ये वाली तो बिल्कुल चढ़ी ही नहीं। ठीक कह रहा है भाई बिल्ला, इससे तो बिल्कुल मूड बना ही नहीं। दूसरी बोतल खोलता हूँ, चल। लेकिन ई ससुरा कौन है? पता नहीं भाई, इसको तो मैं भी नहीं जानता। मैंने भी आज पहली बार ही देखा है। ये कोई पुलिस का आदमी तो नहीं है? चलो इसे डराकर भगाते हैं यहाँ से। पहले मैं डराता हूँ। मेरा नाम है रंगा, मत लेना मुझसे पंगा। और मेरा नाम है बिल्ला, मार मार के बना देता हूँ पिल्ला। और मेरा नाम भी है कालू, हूँ मैं बहुत चालू। रंगा भैया, ये तो अपनी बिरादरी का ही लगता है। चलो इसे अंदर बुला लेते हैं। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। माफ करना, वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हो? कुछ ठंडा गरम लेंगे आप? ना मुझे तुम्हारा ठंडा चाहिए ना तुम्हारा गरम, वो रखो अपना अपने पास। मेरा नाम कालू है और रामवन जंगल की मार्केट में मेरी स्टेशनरी की दुकान है, और मेरे ही बराबर में एक टूनिका चिड़िया की भी स्टेशनरी की ही दुकान है। तो अब मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे। बस उस चिड़िया की दुकान बंद होनी चाहिए, उस चिड़िया को रोड पर लाना है। यह तुम्हारा काम है। यह पैसे रख लो और मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए। फिर तो आप कालू भैया एकदम सही जगह आए हो। अब आप घर जाओ और चद्दर दान के सो जाओ। समझो सुबह तक आपका काम हो जाएगा।
बस ये जो पैसे हैं ना, इनका वजन थोड़ा बढ़ा दो। उसकी चिंता तुम मत करो, काम क्लियर तो हिसाब क्लियर। बस तुम बेफिक्र होकर घर पर जाकर सो जाओ, आज तो आपका काम हो ही जाएगा। वैसे तुम्हारी दुकान पर और उसकी दुकान पर तो बोर्ड लगा ही होगा। तुम्हारी दुकान किस नाम से है? नहीं, दुकान पर तो किसी पर भी बोर्ड नहीं है, ना मेरी दुकान पर है ना उसकी दुकान पर है। पर मैं आपको पहचान बता देता हूँ, मेरी दुकान सफेद है और उस चिड़िया की दुकान काली है। बस ये बात हमेशा याद रखना, मेरा नाम कालू है और मेरी दुकान सफेद है, उस चिड़िया की दुकान काली है। मेरा नाम कालू है, मेरी दुकान सफेद है और उस चिड़िया की दुकान काली है। अब आप निश्चिंत होकर जाइए, आपका काम सुबह तक हो जाएगा। रंगा और बिल्ला जिस काम के पैसे एक बार ले लेते हैं ना, तो समझो वो काम तमाम हो गया। अच्छा, ऐसा है क्या? जब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मैं घर चला जाता हूँ। चल बिल्ला चल, चलते हैं उस चिड़िया की दुकान का काम तमाम करने। अरे अभी कहाँ, अभी तो मूड बना है। अभी तो 2 बोतल बाकी हैं। इन दोनों बोतलों को खत्म करने के बाद जब चलेंगे। वैसे दुकान को तोड़ना चाहिए या जलाना चाहिए, क्या करना चाहिए उसकी दुकान के साथ? देखो रंगा भैया, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, इसलिए तोड़ा ताड़ी नहीं करते। रात का टाइम है, चुपचाप तेल लेकर जाते हैं और उसकी दुकान में आग लगा देते हैं। अब आधी रात हो चली थी और रंगा और बिल्ला भी दोनों नशे में चूर हो चुके थे। दोनों नशे की ही हालत में तेल की कैन उठाकर चिड़िया की दुकान को जलाने के लिए चल देते हैं। नहीं भाई रंगा, काली वाली नहीं, सफेद वाली दुकान चिड़िया की है। याद नहीं है तुम्हें कालू ने क्या कहा था? कालू ने कहा था कि मेरा नाम है कालू और मेरी दुकान है काली। ना भाई बिल्ला, कालू की दुकान सफेद है। कालू ने कहा था मेरा नाम है कालू, मेरी दुकान है सफेद। ना भाई रंगा, तुम गलत बता रहे हो यार, तुम्हें चढ़ गई है। कालू की दुकान काली है। अब भाई तू मान या मत मान, कालू की दुकान सफेद ही है। देख भाई रंगा, ना तेरी ना मेरी, भगवान की। देख मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, मैं उसे उछाल रहा हूँ। अगर देख अनाज आया तो काली वाली दुकान में आग लगा देंगे। अगर ये अशोक स्तंभ आया तो फिर ये सफेद वाली दुकान में आग लगा देंगे। अब फैसला भगवान अपने आप कर देगा, ठीक है? हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। चल जल्दी से सिक्का उछाल। रंगा भाई, हमने कालू के कहने पर उस चिड़िया की दुकान तो जला दी, लेकिन कालू हमारे बाकी के पैसे लेकर अभी नहीं आया है। नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे आओ कालू भैया आओ, बस तुम्हें ही याद कर रहे थे। लाओ, कहाँ हैं हमारे पैसे? पैसे चाहिए ना तुम्हें, तो ये लो तुम्हारे पैसे। ये क्या है? अभी कुछ देर रुक जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये तो टाइम बम है, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? फट जाएगा, इसे जल्दी से बंद करो। अब ये टाइम बम तुम दोनों की सांसों के साथ ही बंद होगा। देखो कालू, बेवकूफी मत करो, हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे कि उस चिड़िया की दुकान को जाकर जला दो, लेकिन तुम नालायकों ने मेरी ही दुकान जला दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ और मेरी बर्बादी का कारण हो तुम लोग, और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।